बलूचिस्तान में सियासी तजर्बात होते रहते हैं। अभी जो सेटअप है ये भी उस तजर्बात में से एक तजर्बा है। कुछ नाम चल रहे निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के हवाले से कि ये साहब आएंगे या वो साहब आएंगे। मीर कुदूस बिज़ंजो जो नाम देंगे या जो बाप पार्टी है, कुछ जो रह गई है, बाकी तो सारे तितर बितर बाय हुक एंड क्रुक पता नहीं कितने अरब भी खर्च हो जाए, कोदा बाबर साहब को ही बनाते हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। जब हमें वजारत देते हैं तो फिर हम आंखें बंद करके फिर कोई भी तरमीम हो हम वोट दे देते हैं। सीपेक के हवाले से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी लाहौर में बन रही है। यूनिवर्सिटी तो कोयटा में बननी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है आप भी मुंतज़िर है कि बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा। अभी तक वज़रा की तो बात नहीं चली है, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आला के हवाले से बहुत ज़्यादा नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान असम्बली, कौमी असम्बली और दीगर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, एक हफ्ते से कम इनका मुद्दत जो है वो रह गया है। 8 अगस्त को, 9 को या 10 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि हम आईनी मुद्दत से पहले जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील करेंगे, इक़्तिदार निगरान गवर्नमेंट को हवाले करेंगे। अब ज़ाहिर है आप बलूचिस्तान में इंटरेस्टेड है। बलूचिस्तान में सियासी तजर्बात होते रहते हैं, दिस इज़ नथिंग न्यू। और ये अभी जो सेटअप है ये भी उस तजर्बात में से एक तजर्बा है। हमारा भी इसमें कसूर है। जब हमें वजारत देते हैं तो फिर हम आंखें बंद करके फिर कोई भी तरमीम हो हम वोट दे देते हैं। अब ज़ाहिर इस तकरीर में आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप तो नाम वगैरह में होंगे। कुछ नाम चल रहे निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के हवाले से कि ये साहब आएंगे या वो साहब आएंगे। अब मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, मीर कुदूस बिज़ंजो साहब तो ज़ाहिर है सो रहे होंगे। आखिर में एक चिट जो है, जो उनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्त है, आखिर जाके उनके साथ बैठेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नाम जो है वो फ्लोट करेंगे, उसमें वज़रा भी होंगे। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर-ए-आला, उसका जो इख्तियार है वो दे रहे हैं मीर कुदूस बिज़ंजो को कि वज़ीर-ए-आला अगर आप ला रहे हैं तो फिर ज़्यादा वजारतें हमें दे दें, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो तो जमात उलमा इस्लाम से है, मलिक सिकंदर एडवोकेट। इस हवाले से जमात उलमा इस्लाम ने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है, जिसमें मौलाना अब्दुल वासे जो जमात बलूचिस्तान के अमीर है, इसी तरह यूनुस अजीज़ ज़हरी है, अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट है। 3 रुकनी कमेटी है ये बनाई है। अच्छा, इनसे कुछ लोगों ने राब्ते भी किए हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। पहला जो नाम मेरे पास है वज़ीर-ए-आला के लिए जो उम्मीदवार है, जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाए, मीर शबीर मेंगल। ये डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, साथ ही हाल ही में कमिश्नर मकरान थे, वहाँ से रिटायर हो गए। वो गए मौलाना वासी से बात की है कि जी अगर मेरा नाम वहाँ से आता है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अब उसने ज़ाहिर है कोई यकीन दिया नहीं तो उसने कराई होगी कि ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन होता वही है जो आखिर में बाद में डिसाइड करते हैं। इसी तरह मीर बहरोज़ रेकी साहब। अच्छा, मीर शबीर मेंगल, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल और दीगर जो जमातें मीर शबीर मेंगल को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अच्छा, इसकी कोई तस्दीक नहीं, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ये मैं थोड़ा सा ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ। मीर बहरोज़ रेकी, इस पर दस्ते शफकत है मीर सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान है, वो भी चाहते हैं कि ये आ जाए। लेकिन अंदर से बात ये हो रही है कि वो सेनेटर कोदा बाबर है, बहुत सरमायादार आदमी है, इधर गवादर से, बाय हुक एंड क्रुक पता नहीं कितने अरब भी खर्च हो जाए, कोदा बाबर साहब को ही बनाते हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। वो कुदूस बिज़ंजो के भी दोस्त है और साथ ही सादिक संजरानी का भी दस्ते शफकत है उस पर। लेकिन बहरोज़ रेकी साहब जो है ज़ाहिर है सूडान में पाकिस्तान के सफ़ीर है, उसका भी नाम आ रहा है। ये इन दोनों ने मौलाना अब्दुल वासी से मुलाकात की। फैज़ काकड़ साहब, उन्होंने भी मुलाकातें शुरू की है, वो भी सरगर्म है लेकिन बहुत गैर महसूस अंदाज में। ये खबर आपको दे रहा हूँ। ये तो उन्होंने मुलाकातें की है जमात के इस कमेटी के साथ, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं आया है। मीर कुदूस बिज़ंजो जो नाम देंगे या जो बाप पार्टी है, कुछ जो रह गई है, बाकी तो सारे तितर बितर, कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ नून में जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। वो अपनी कमेटी अभी तक उन्होंने नहीं बनाई है, वो कौन से नाम करेंगे। लेकिन इसमें एक नाम जो मेरे पास वज़ीर-ए-आला हाउस के ज़राए, साथ ही बाप पार्टी के जो ज़राए, उनका कहना है कि नवाबज़ादा जमाल रेसानी, उसका भी नाम आ रहा है, यानी उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अनवारुल्लाह काकड़ का नाम था लेकिन वो दरमियान से निकल गए,
अब ज़ाहिर है जो रईसानी साहब है उनका भी नाम आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि कोई 14 वजारतें होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के जो सोर्सेज है उनसे मैंने बात की, उनका कहना है अगर कायद ऐवान या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ज़ाहिर असम्बली तो इस तरह होगी नहीं, अगर वज़ीर आला मीर कुद्दूस बिजनजो की मर्ज़ी से आता है तो फिर वज़रा में हमारा हिस्सा जो है वो फिर ज़्यादा होगा। उसमें BNP मंगल का भी हिस्सा होगा, ज़ाहिर है वो भी अपोजिशन में है, लेकिन ज़ाहिर है वो कुद्दूस बिजनजो के साथ भी उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं, लेकिन अहम बात ये भी करूंगा, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको रीनेम किया है। कल कौमी असम्बली ने एक करारदाद भी असम्बली ने पास की है, फ़िरोज़ ख़ान नून उसके नाम पर रख दिया है। मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान के साथ और तारीख़ के साथ बेइंसाफ़ी है। गवादर की एक तारीख़ी हैसियत है, गदरोशिया या गवादर, और साथ ही ये ठीक है कि 8 दिसंबर 1958 को फ़िरोज़ ख़ान नून जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने ओमान से ख़रीदा था। सलूट टू हिम कि उन्होंने शामिल किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि तारीख़ को मसख़ नहीं करना चाहिए। साथ ही एक पाक चाइना एक CPEC के हवाले से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी लाहौर में बन रही है। यूनिवर्सिटी तो कोयटा में बननी चाहिए थी, गवादर में, मकरान में। जो लिटरेसी रेट मकरान में है वो शायद पाकिस्तान के लेवल पे एक नाम है और एक स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते। CPEC इज़ गवादर, CPEC इज़ मकरान। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अवाम को मज़ीद इग्नोर, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।